कोई समझ ही नहीं पाया और मोदी जी जो है इस पूरे प्रकरण में ज़बरदस्त हाथ मार गए। भारत ने क्या किया, जैसे ही इनका ऑयल डिस्कवर हुआ, भारत ने तुरंत वहाँ जाकर और अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी जो परचेजेस हैं वो शुरू कर दी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर जहाँ की सेल चल रही है 50% वाली। जी अवश्य देखें। वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने हाथ मार दिया और पहले तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोला कि अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे, अब करें नहीं हम उनके साथ में उनके वगैरह वगैरह कि साहब जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे इत्यादि इत्यादि। लेकिन हाथ तो मोदी जी ने मारा है, कोई समझ ही नहीं पाया और मोदी जी जो है इस पूरे प्रकरण में ज़बरदस्त हाथ मार गए। और वो हाथ कैसे मार गए, देखिए वेनेजुएला के पास वैसे तो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है 300 बिलियन बैरल्स के। अच्छा, ये सारा का सारा काम वैसे अमेरिकन कंपनीज ने ही किया था, ये पूरे खोज निकालना, ये खोज करना और उनको प्रूव करना, ये सारा काम जो है अमेरिकन कंपनीज ने किया था। 1970s में 4 मिलियन बैरल्स पर डे ये आउटपुट था और ये 4 मिलियन बैरल्स पर डे जब ह्यूगो चैवेज की लेफ्ट सरकार नहीं आई थी तब तक ये मेंटेन था और 4 से बल्कि और बढ़ के 6 और 7 मिलियन बैरल्स पर डे तक भी पहुंच जाता था अक्सर। आज की हालत ये है कि 1 मिलियन पर डे भी ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि आगे कोई इन्वेस्ट हुआ नहीं, इन्होंने सारे के सारे जो कुएं थे और सारे की जितनी भी एसेट्स थी उनको सबको कर दिया नेशनलाइज। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने ये किया कि आप ये देखें, ये है वेनेजुएला, ये देख रहे हैं आप, ये वेनेजुएला, ये इसकी राजधानी कैराकस और ये है गयाना। अब इस गयाना में 11 बिलियन बैरल एक्सट्रैक्टेबल क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ। और ये जो 11 बिलियन बैरल ऑयल डिस्कवर हुआ वो आप देखें कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वाली, यह है एसेकीबो नदी और इस एसेकीबो नदी के इधर जो इसके पश्चिम में जितना हिस्सा है ये, इसमें ही ये पूरा का पूरा ऑयल रिजर्व मिला है और ऑयल रिजर्व के साथ साथ यहाँ पर सोने की खानें भी मिली। अब ये जो है ये डिस्प्यूट बहुत पुरानी है। जिस समय कॉलोनाइजेशन हो रहा था उस समय कॉलोनाइजेशन में आपको पता है कि पोप साहब हुआ करते थे। वो पोप साहब ने पूरी की पूरी टेरिटरी जो थी वो स्पेन और पोर्चुगल में बांट दी थी। उसके हिसाब से ब्राज़ील पोर्चुगल के पास गया और शेष दक्षिण अमेरिका जो था वो पूरा का पूरा गया स्पेन के पास में। तो उस हिसाब से स्पेन इसको क्लेम करता था। आप ये देखें, ये जितने भी ये वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब स्पेनिश है। ब्राज़ील जो है वो पोर्चुगीज़ है। यहाँ पर आ गया ब्रिटेन और यहाँ सूरीनाम जिसको बोलते हैं, सूरीनाम इज डच गयाना और ये है फ्रेंच गयाना। इन्होंने कहा कि नहीं ये तो वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। और वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने वैसे ही आप देख रखे कि ये जो है ये बारबाडोस आप जानते ही होंगे, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड टोबैगो, यहाँ सब जगह हमारी भारतीय टीम खेलने जाती है ना, तो ये वेस्ट इंडीज़ का पार्ट है। तो गयाना को भी वेस्ट इंडीज़ का पार्ट मानते हुए ये जो गयाना का क्षेत्र था इसके ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। एक कोई 1896 में कोई आर्बिट्रल अवार्ड हुआ, आर्बिट्रल अवार्ड में भी ब्रिटेन को फ़ायदा मिला और ये पूरा जो एसेकीबो रीजन है ये इनको मिल गया। उसके बाद फिर होते होते फिर फाइनली जो है वो सेटलमेंट हुआ, ये दे दिया गया सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस को इसको सेटल करने के लिए, दोनों की सहमति से। और सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ने भी ये पूरा क्षेत्र जो है ये गयाना को दे दिया। भारत ने क्या किया, जैसे ही इनका ऑयल डिस्कवर हुआ भारत ने तुरंत वहाँ जाकर और अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपनी जो परचेजेज है वो शुरू कर दी। और अभी 31 दिसंबर 2025 को भारत ने यहाँ पर राइट्स सिक्योर कर लिए। किसके? करीब $1.7 बिलियन
पर डे के एक्सट्रैक्शन के राइट सिक्योर कर लिए ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के मार्फत। और जब ये हो गया तो भारत की तो बिल्कुल आप समझिए कि बल्ले बल्ले हो गई। वहाँ पे वो भारत ने इन्वेस्टमेंट भी किया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिली। उधर वेनेजुएला में भारत ने वहाँ के जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। $1 बिलियन भारत का वहाँ फंसा हुआ है, लेकिन उस $1 बिलियन का भारत को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। और भारत को ये अब उम्मीद है कि वहाँ इसकी सरकार चली गई मादुरो की, तो मादुरो पूरी तरह से सोशलिस्ट कम्युनिस्ट था, एक नंबर का चोर था, तो उसके जाने के बाद में जो भारत का वहाँ पैसा फंसा हुआ है वो भी निकल आएगा, ऐसा लग रहा है। भारत वहाँ से कुछ ले ही नहीं पा रहा था, इन्वेस्टमेंट भी किया और इन्वेस्टमेंट चला गया बट्टे खाते इसलिए क्योंकि उनका सारा इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया। हालात ये है कि तेल के कुएँ हैं वहाँ पे, लेकिन तेल के कुओं को जो निकालने वाली, जो तेल के कुओं से जो तेल निकालने वाली मशीनरी है वो मशीनरी प्रॉपर नहीं है। जो पाइपलाइंस है वो सब सड़ गई हैं, उनसे पंप नहीं किया जा सकता, तेल लीक हो जाता है। ये होते होते जैसा मैंने आपको बताया कि 1 मिलियन बैरल पर डे भी ये निकाल नहीं पाते, और जो कुछ भी निकालते हैं उसका 75% ये बेच रहे थे चाइना को। तो 31 दिसंबर 2025 को भारत ने इस रीजन में राइट्स सिक्योर कर लिए, अपना काम पूरा कर लिया। और ये जो इनका झगड़ा था ये एसेकिबो नदी के पश्चिम में जो वेनेजुएला ने यहाँ पर 1920 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको सेटल कर दिया। उसके बाद भी इसने 2020 में सेटल करने के बाद भी 2023 में इसने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया। अब वेनेजुएला गयाना के झगड़े में वैसे तो भारत नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब ये झगड़ा शुरू हुआ और अमेरिका ने वेनेजुएला को दबाव देना शुरू किया, गयाना यूएस की तरफ चला गया, तो भारत भी गयाना की तरफ ही था। और भारत ने गयाना को पूरी सपोर्ट दी, और पूरी सपोर्ट देने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पर अपने राइट्स भी सिक्योर कर लिए। तो भाई इसमें सब में कौन जीता? सारी की सारी जो वेनेजुएला और गयाना के झगड़े में मज़ा तो भारत ने लूट लिया। अब भारत की और गयाना की एक नई रिलेशनशिप तो बनी गई, और बनने के बाद में आप ये देखें कि भारत के पास ये $1.7 मिलियन जो है, 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे जो है ये सिक्योर हो गया। और 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे जो है वो भारत की जो टोटल कंजम्पशन है उसका लगभग 1/3 है। तो अब भारत का 1/3 हिस्सा तेल का आएगा गयाना से, बाकी 1/3 रशिया से आ ही रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा वो अब सऊदी अरब और इराक और आपके ईरान, ये सारे लोग आपस में लड़ते रहे, किससे क्या लेना है। भारत को जिससे लेना होगा वो लेगा। अभी तो सबसे ज़्यादा गल्फ़ में सबसे ज़्यादा जो भारत ले रहा है ऑयल वो इराक से ले रहा है, कुवैत से तो बहुत ही कम ले रहा है, बाकी सऊदी अरब से ले रहा है। तो भारत के तो साहब बल्ले बल्ले हो गए कि ये जो है वो दो कबूतर आपस में लड़ रहे हैं, दो तीतर आपस में लड़ रहे हैं, एक बंदर बीच में घुस गया है। लेकिन भारत जो है उसमें सब में से अपना पूरा एक एडवांटेज लेके आ गया है। इसे आप देखें कि भारत को कितना लाभ होगा। भारत को इसमें कम से कम $10 बिलियन का लाभ होने वाला है। जी, $10 बिलियन बहुत नहीं होते हैं भारत के हिसाब से, लेकिन $10 बिलियन का लाभ भी वहाँ जहाँ एक अनसर्टेनिटी थी, तेल की मार्केट में चारों तरफ एक तरफ से हंगामा मचा हुआ था, दाम जो है वो लगातार डाउन जा रहे थे। दाम तो अभी भी डाउन जा रहे हैं क्योंकि अब उनको लग रहा है कि साहब वेनेजुएलन क्रूड भी मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट में गलत आ जाएगा। अमेरिका सोच रहा है कि वेनेजुएलन क्रूड जो है वो मार्केट में डाल के वो रशियन क्रूड को साइडलाइन कर देगा, क्योंकि उस समय जिस समय ये तमाशा शुरू हुआ था यूक्रेन वाला, तो अमेरिका के पास भी ये ऑप्शन नहीं था कि वो रशियन क्रूड को साइडलाइन कर सके। तभी उसने भारत से बल्कि इनफॉर्मली कहा था कि आप जो है वो रशियन क्रूड खरीद लो, जिससे कि मार्केट में किसी तरह की शॉर्टेज ना हो और सबको क्रूड मिलता रहे। तो उसके बाद भारत ने रशियन क्रूड खरीदना शुरू किया था, नहीं तो
उसके पहले तो भारत के रशिया से क्रूड लेता ही नहीं था। वेनेजुएलन क्रूड के साथ में एडवांटेज ये है, वेनेजुएलन मतलब वही, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये क्षेत्र दोनों जुड़े हुए हैं। तो वेनेजुएलन यानी ये जो गयानीज वाला जो क्रूड है, इसके साथ में एडवांटेज ये है कि भारत की कई सारी रिफाइनरीज जो है वो इसके हिसाब से बनी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी क्रूड है। और ये हैवी क्रूड है, भारत सऊदी हैवी क्रूड और रशियन क्रूड वगैरह सबको प्रोसेस करने के लिए पूरी तरह से उसके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये वेनेजुएलन ऑब्लिक गयानियन जो क्रूड है, इसको प्रोसेस करने के लिए भारत के पास टेक्नोलॉजी है। भारत इसकी एडवांटेज पूरी तरह से उठाने के लिए तत्पर है। तो भाई अब ये बताओ, तो इस पूरे खेल में कौन जीता, कौन हारा और कौन रहा बराबर? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।